अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। मैं आज आपको काफ़ी दिनों के बाद अपने चैनल में खुशामदीद कह रही हूँ। अब मैं आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का इजी तरीन मेथड सॉल्यूशन के लिए लाई हूँ, जो कि जनरल मैथ क्लास 10th का है। और ये एक्सरसाइज 1.1 के पहले 20 तक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व आउट करवा चुकी हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा मेथड पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा मेथड इजी लगे और पसंद आया है तो इससे पहले ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स दीजिए, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँगी। अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेकर आती हूँ। हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई क्वेश्चन हमारे पास है x+1 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई x² - 1 माइनस नेक्स्ट फ्रैक्शन है x² + 1 डिवाइडेड बाई x²+1। अब यहाँ से मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ। ऊपर हमारे पास x+1 होल स्क्वेयर है, इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, यानी x+1 इंटू x+1 हम इसको लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास x² है तो 1b² होता है, सेंटर में माइनस है तो इसको मैं a² - b² वाले फार्मूले से हल करूँगी, जिसको हम इस तरह हल करते हैं कि पहले हम x को देखेंगे कि किसका स्क्वायर है तो x का स्क्वायर बना देंगे। -1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 को मैं स्क्वायर में लिख दूँगी। इस तरफ से हमारा पूरा फ्रैक्शन दोनों सेम नंबर हैं ऊपर नीचे, तो ये दोनों कट ऑफ होके हमारा आंसर यहाँ पे ओनली 1 रह जाएगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाती हूँ। x+1 को मैंने ऐसे रहने दिया है क्योंकि ये आगे जाके इसी तरह हल होगा। नीचे हमारा जो a² - b² था, अब हमने जब इसका आंसर लिखना है तो ये a+b और a - b की शक्ल में हो जाएगा, यानी a x की जगह और 1 की जगह 1 जो है वो b की जगह होगा। तो इस तरह हमारा आंसर बन जाएगा x+1 x - 1 -1 हमारा ऐसे साथ आएगा। अब हमने देखना है कि ऊपर नीचे अगर कोई सेम नंबर या सेम ब्रैकेट्स कट ऑफ होती हैं तो हम उसको कट कर देंगे। ये x+1 सेम ब्रैकेट है, ये कट ऑफ हो जाएंगी। हमारे पास यहाँ पे ऊपर बच गया x+1, नीचे x - 1 -1 मैं ऐसे लिख दूँगी। अब हम आगे वही मेथड करेंगे कि हम इसका एलसीएम लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे खाली 1 है तो 1/1 का मतलब ही 1 नहीं होता है, तो हमारा एलसीएम ओनली x - 1 होगा। हम देखेंगे कि इस साइड पे x - 1 हमारे पास पहले से मौजूद है, तो ऊपर जो इसका नंबर x+1 वो हम ऐसे ही लिख देंगे। माइनस ये 1 है, 1 के साथ ये वाला जो हमारा एलसीएम है वो ऊपर आके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको x - 1 को ब्रैकेट में लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये ब्रैकेट जो है हम इसको खोल देंगे, x+1 ऐसे आ जाएगा, ये -x हो जाएगा और चूँकि यहाँ पे x है माइनस है तो अंदर -+1 हो गया। अब ये -x है, ये +x है, ये दोनों कट ऑफ हो गए, ओनली 1 और 1 बच गए जो दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 2/x - 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5x डिवाइडेड बाई x - 9 प्लस x² - 2x + 1 और डिवाइडेड बाई x² - 12x + 27 और 6x डिवाइडेड बाई x - 3। अब मैं इसके सोल्यूशन की तरफ आती हूँ। हमारे पहली और थर्ड जो फ्रैक्शन है उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होना, वो ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। हमारा जो सेकंड नंबर वाला फ्रैक्शन है उसमें हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए दोनों नंबर्स को या दोनों स्टेटमेंट्स को शॉर्ट आउट करना है। ऊपर हम देखेंगे x² को 1 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो x² ऐसे आ जाएगा। अब सेंटर में हमारे पास चूँकि माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब है कि माइनस माइनस हमने सेंटर में दो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको प्लस करने से 2 हो और ज़रब देने से x² बने। तो ये हमारे 2 नंबर्स हो जाएंगे -x -x। मैं 2x की जगह -x लिख दूँगी और -x लिख लूँगी। अब हमारा ऊपर ये हमने इस तरह सोल्व करना है। नीचे हमारा ये मेथड होगा कि अब इधर 27 है तो x के साथ आप समझें 1 है, तो जब हमने 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर 27 होगा। सेंटर में अब हमारे पास माइनस है, साइड पे यहाँ पे प्लस है, तो अब हम सेंटर में दोनों ऐसे नंबर लिखेंगे जो प्लस करने से 12 हो और मल्टीप्लाई करने से 27 हो। तो आप जानते हैं कि 9 3 27 होता है और इन दोनों के साथ 9x और 3x के साथ माइनस का साइन आएगा, क्योंकि इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होकर +27 हो जाएगा। अब हमने मज़ीद ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसमें से पेयर्स बना के इनमें से फैक्टराइजेशन की है। कैसे, पहले मैंने x² - x में से कॉमन x लिखा है। यहाँ पे x² था, हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे खाली x रह जाएगा, माइनस ये x हमारा कॉमन आ चुका है, यहाँ पे 1 आ जाएगा।
अब यहाँ पे ये दोनों सेम नंबर्स वही हैं जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर हैं, तो इसमें से हम -1 कॉमन लेंगे और ये ब्रैकेट अब हम लिखेंगे x ऐसे आ जाएगा। ये चूँकि प्लस है बाहर माइनस है तो ये माइनस की वजह से प्लस में माइनस में कन्वर्ट हो गया तो 1 ऐसे आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाले स्टेप में मैंने x² माइनस 9x में से x को कॉमन लिया है। पहले हमारे पास x² है जो खाली x रह जाएगा, -9 इधर रह जाएगा क्योंकि x हमारा कॉमन आ चुका है। अब इसी तरह सेकंड में मैं देखूंगी 3 और 27 3 से डिवाइड होते हैं तो मैं -3 को कॉमन लूँगी। इस साइड पे हमारा x रह जाएगा, यहाँ पे प्लस था ये माइनस हो गया तो 3 9 27 इधर 9 आ जाएगा। अब हम इनके आंसर्स लिखेंगे। 5x डिवाइडेड बाई x माइनस 9 ऐसे आ जाएगा, 6x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 ऐसे लिख देंगे। अब ऊपर हमारा पेयर जो दो पेयर एक जैसे हैं उनको हम एक दफ़ा लिखेंगे, x माइनस 1 को अलहदा लिखेंगे और जो यहाँ पे हमने कॉमन नंबर लिए थे उनको हम अलहदा पेयर में लिखेंगे, वो भी x माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह नीचे x माइनस 9 सेम पेयर है, इसको मैंने पहले लिखा है और x माइनस 3 जो हमने कॉमन लिए थे उनका अलहदा पेयर हो जाएगा। अब हमने फर्दर इसको यही देखना है कि इसमें से अब हम इसका एलसीएम लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि नीचे जो जितने डिनोमिनेटर्स हैं उनमें सेम x माइनस 9 दो दफ़ा ब्रैकेट है, x माइनस 3 भी दो दफ़ा है, तो इसलिए हमारा एलसीएम जो है वो सिर्फ x माइनस 9 और x माइनस 3 हो जाएगा। अब इस साइड पे हमारे पास 5x है, इसके नीचे x माइनस 9 हमारा एलसीएम में है लेकिन x माइनस 3 नहीं है। मैं 5x के साथ x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं प्लस लिखूँगी। ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं x माइनस 9 और x माइनस 3 ये हमारा ऑलरेडी नीचे है, तो ऊपर जो हमारे पास ये x माइनस 1 दो दफ़ा था इसको मैंने स्क्वायर में लिख दिया है -6x। अब यहाँ पे x माइनस 3 है, x माइनस 9 नहीं है, x माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई में लिख दूँगी। आगे अब मैं इनको सोल्यूशन में करूँगी। 5x को पहले मैंने x से मल्टीप्लाई किया, 5x² माइनस 5 3 15x हो जाएगा, प्लस ये मैंने फार्मूला खोल दिया x² माइनस 2x प्लस 1 यानी a² माइनस 2ab प्लस b² वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे सोल्व किया है। इस तरह -6x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो 6x² हो जाएगा और ये जो कि माइनस माइनस है ये प्लस हो गया, 6 9 54x। ये हमारा स्टेप है। इससे अगले स्टेप में अब मैं आपको मज़ीद सवाल समझाऊंगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था, इसमें से हमने देखना है कि x² वाले दो नंबर हैं, 3 नंबर से जो मैंने इकट्ठे करके लिख दिए हैं। 5x² प्लस x², ये दोनों प्लस हो गए, 6x² बन गया, ये -6x² के साथ कट हो जाएंगे। ये हमारे दोनों तीनों x हैं, ये भी इसी तरह 15 और 2 माइनस माइनस से ये प्लस हो गए, 17 बन गया। क्योंकि 17 माइनस होगा तो 54 में से जब हमने इसको माइनस करना है तो ये 37x रह जाएगा। चूँकि 54 बड़ा इसलिए इसके साथ प्लस का साइन आएगा और +1 ऐसे ही। और नीचे मैंने x माइनस 1 और x माइनस 9 और x माइनस 3 को दोबारा मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे तरीका पसंद आया होगा। मुझे आपकी सपोर्ट की, आपकी लाइक्स और सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को मशहूर करने के लिए, मेरे चैनल को स्टैंड बाय करने के लिए मुझे आपके लाइक्स और सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।